मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखें। आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिलती रहे। आज हमारे जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक जातिका का प्रश्न आया कि मैं पिछले साल से ट्राई कर रही हूँ विदेश में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। अब विदेश में जाने के लिए, पीएचडी करने के लिए उसको दो चीजों देखनी पड़ेगी। उस जातिका का विदेश योग भी होना चाहिए और पढ़ाई करने का विदेश में भी होना चाहिए। तो विदेश में जाते हैं कई प्रकार से जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। दोनों के योगों में लिटिल बिट फर्क है, अंतर है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये लगन के 12 भाव हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लगन और लग्नेश। पंचम भाव, लगन लग्नेश स्वयं है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान का भाव हम बताते हैं। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, छठा भाव संघर्ष का, बहुत जरूरी है संघर्ष में। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। पीएचडी के लिए गूढ़ ज्ञान तो होना चाहिए अष्टम भाव का। और नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव प्रतिष्ठा का। एकादश भाव आमदनी का। द्वादश भाव विदेश का है और खर्चे का है। सेवा सुख का भाव है। पहले दर्शकों, साधारण तौर पर जो हमारे बच्चे एकेडमिक परीक्षा देते हैं उसका स्टैंडर्ड और प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम का स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। उसमें एकेडमिक परीक्षा में सिर्फ पास मार्क लाने होते हैं और एकेडमिक उसमें कंपटीशन एग्जामिनेशन में, प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट लिस्ट लानी होती है। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरिट लिस्ट में आना और ऐसे जहां पर गिने चुने आदमी लिए जाएं, 150 आदमी ले जाएं, तो आप सोचो कितने आदमी बैठेंगे, तो पॉइंटों पर मेरिट रह जाती है। तो मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, पीएचडी स्कॉलरशिप वगैरह या कोई भी प्रतियोगिता में कुछ बिंदु तो इसमें भी साथ साथ आते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले लगन और लग्नेश है। लगन और लग्नेश का बलवान होना बहुत ही अनिवार्य है किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रतियोगी को लगन लग्नेश का अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात है छठा भाव। छठा भाव प्रतियोगिता का, संघर्ष का भाव है। किसी भी परीक्षा में सामर्थ्य छठा भाव की बलवंता बताएगा। बलवान होगा उतनी ही सफलताएं अधिक योग बनेगी। तो पहला लग्न हो गया, छठा भाव हो गया। आगे बात चलते हैं पंचम और अष्टम भाव का संबंध। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। नवम भाव भी हाई एजुकेशन का भाव है। तो पंचम और अष्टम भाव का, इनके भावों का संबंध दृष्टि से हो या युति से हो तो गूढ़ ज्ञान की बात बताता है। पीएचडी के लेवल में बात आ जाती है। पंचम तीर्थ भाव अष्टम से अष्टम है। तीर्थ भाव अपने आप में एक अनूठा भाव है। हम कह देते हैं साधारण तौर पर कि छोटे भाई का है, पराक्रम का है। नहीं, पराक्रम का तो है ही, लेकिन पंचम से अष्टम तीर्थ भाव का संबंध पंचम भाव से हो या अष्टम भाव से हो। क्यों हो? तीर्थ भाव लेखन शक्ति का भाव बताता है। हमारी लेखन शक्ति कैसी होगी वो तीर्थ भाव बताता है। तीर्थ भाव का स्वामी बलवान स्थिति में होना चाहिए। तो हम, हमारे बच्चे जो थीसिस जो है एग्जाम देते हैं उसमें प्रवीणता ला सकते हैं। 10 में से अच्छे पॉइंट मिलेंगे, नहीं है तो उसी के आधार पर पॉइंट करते चल जाएंगे। तीसरे भाव का और भावेश का संबंध भी अच्छी तरह से होना चाहिए। तीसरा भाव और भावेश अच्छी तरह से होना चाहिए। अब आता है
जब यहां तक पहुंच जाती हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है, जेआरएफ करते हैं। आपने देखा होगा ये इंडिया लेवल पर या विदेश लेवल पर कुछ होगा, विदेश लेवल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया लेवल का मुझे पता है। जेआरएफ में गिने चुने आदमी जाते हैं, 150, 150 वट जो भी है, जो उनका परसेंटेज है। जहां तक मेरा आइडिया ऐसा है, अगर मैं सही नहीं हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़े लिखे बच्चों बताना कि जितने यूजीसी में बंदे निकलते हैं उसका 1% जेआरएफ में जाता है, जहां तक मुझे याद है। तो आज मान लिया 1000 बंदे यूजीसी में इंडिया में निकले, ऐसा मान के सोच लो, जो कि लेक्चर लगते हैं, यूजीसी लेक्चर लगते हैं, ये पढ़े लिखे बच्चों का वीडियो है। तो 1% जेआरएफ मिलती है। अब उस 1% जेआरएफ में आना थोड़ा सा मामूली खेल नहीं है, जिसको बोल देते हैं नेट क्वालिफाई तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जेआरएफ में आना वही पीएचडी करते हैं ना, जो जेआरएफ में करते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके लिए द्वितीय भाव का और एकादश भाव का संबंध भी होना चाहिए, तो पैसा मिलेगा। द्वितीय और एकादश भाव का संबंध 5वें, 6ठे, 8वें भाव से भी हो तो भी काम चल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। और बुद्ध की अच्छी स्थिति होनी चाहिए इसमें, कि बुद्ध बुद्धि का कारक है। तो ये 5 एक पॉइंट है मैंने जो आपको बताया, वो होने चाहिए। और विदेश जाने के लिए तो कई क्राइटेरिया है। सबसे पहले द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित होना चाहिए, क्यों घर से अलग होगा। कई योग हैं, मैंने पहले भी कई योग बताए हुए हैं। कई है द्वादश भाव में राहु हो तो भी चाहता है, क्यों राहु द्वादश भाव में होगा तो चतुर्थ भाव से हानि करेगा, मतलब घर से दूर रहेगा। तो उसमें द्वितीय भाव भी पीड़ित होना चाहिए, चतुर्थ भाव भी पीड़ित होना चाहिए, विदेश जा सकता है। पढ़ने के लिए द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी की युति और दृष्टि बाहर शिक्षा के लिए जाने के लिए बाध्य करती है, बच्चे जाते भी है। ये साधारण नियम है, मैंने बहुत अध्ययन किया है। तो इसमें कुछ नियम थोड़े से बिगड़े सुगड़े से हैं, एकदम स्पष्ट में नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं क्या है। उस लड़की की राह आसान हो तो उसमें अच्छी बात है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? कंपटीशन एग्जाम, बुद्धि भ्रम क्यों, मानसिक बल कमजोर क्यों हो रहा है? बालक का जन्म 11 मई 2001 कृष्ण पक्ष 4 मूल संचार शुक्रवार को 10:25 पर हुआ। जन्म के समय पर करक लगन 7 डिग्री 54 मिनट है। छठे भाव में मंगल पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। करक लगन के लिए कारक ग्रह है, छठे भाव में है। पंचमे से छठे भाव में मंगल छठे भाव में बली हो जाता है, दसम भाव में बली हो जाता है। तो इतना पंचमेश का छठे में आने का दोष नहीं लगता, ये शिक्षा पूरी दे देगा। चंद्रमा लग्नेश है, छठे भाव में है, कमजोर हो जाता है। चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें में कमजोर माना जाता है। उसके साथ में केतु भी है, 14 डिग्री 35 मिनट लगे। तो केतु ने चंद्रमा को पीड़ित किया, मंगल को पीड़ित किया। शुक्र यहां पर उच्च राशि में है, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, उच्च राशि में है। सूर्य उच्च राशि में 26 डिग्री लेकर के है। एकादश भाव में गुरु 21-39 और बुध 15-5 और शनि 8-38 और द्वादश भाव में राहु 55। विदेश जाने का योग बनता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि यहां पर जन्म स्थान को भी पीड़ित कर दिया और केतु की 9वीं दृष्टि यहां पर कर रही है, तो विदेश जाने का योग बनता है। परीक्षा में बात करते हैं, सूर्य भी नीच दृष्टि से देख रहा है, तो विदेश जाने का योग तो बनता है, लेकिन वो किसके लिए? अब इस शिक्षा वाली बात देखते हैं। शिक्षा के लिए, जैसे मैंने बताया, लगन तथा लग्नेश का प्रतियोगिता के लिए बलवान होना चाहिए। लगन पीड़ित है, मंगल की नीच दृष्टि लगन पर है, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर है और यहां पर अश्विनी नक्षत्र पीड़ित है। लगन पीड़ित है, शनि अष्टमेश है, दीर्घकालीन रोग देने वाला है। मंगल नीच दृष्टि से देख रहा है, मंगल की 5 डिग्री है, शनि की 8 डिग्री है और अश्विनी नक्षत्र पहला ही नक्षत्र है, 13 डिग्री 20 तक यहां पर बिल्कुल असर जाता है। और शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की दृष्टि, लगन पीड़ित है। इस लगन पीड़ित होने से क्या क्या हो गए? अनिद्रा, ज्वर, वायु पीड़ा, फोड़े, फुंसी, जलन, सिर पैर में चोट, बुद्धि भ्रम हो जाती है, बीपी कांस्टेंट नहीं रहता, बुद्धि भ्रम। और चंद्रमा लगन का स्वामी चंद्रमा केतु से पीड़ित है।
एक तो छठे भाव में आ गया और केतु से पीड़ित आ गया। उधर पंचमेश भी केतु से पीड़ित है। अब मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी या लगन का स्वामी या दसम भाव का स्वामी लगन का स्वामी लक्ष्मी योग बनाते हैं। अगर आप सोचो केतु साथ में बढ़ाएगा, नहीं दर्शकों, केतु कहां बढ़ाता है? जब ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो उसके फलों को वृद्धि कर देता है। तो यहां तो पीड़ित कर रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है, इसको पीड़ित कर रहा है। अब यहां पर एक और भी बात आती है, द्वादश भाव में राहु 14-55 लेकर के केतु या 14-55, ये तो पेपर पे खाना है, इसलिए 14-55 यहां लिखा, यहां से शुरू होकर के यहां आता है। नहीं तो जब गोल सर्कल बनता है तो केतु कहीं दूर है। जब केतु इन दोनों को पीड़ित कर रहा है तो ये भी केतु के परिधि में आगे पीड़ित हो गए, तो स्पष्ट कालसर्प योग बन गया, पद नामक कालसर्प योग बन गया, महापद नामक कालसर्प योग बन गया, स्पष्ट कालसर्प योग बन गया। ये दोनों तो पीड़ित आ गए। तो यहां पर मंगल भी पीड़ित है केतु के साथ में, चंद्रमा भी पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर हो गया। यहां पर यह बात इतनी आई तो लग्नेश भी पीड़ित और लगन भी पीड़ित हो गया। पहला छठा भाव प्रतियोगी संघर्ष का भाव है। बस छठे भाव में मंगल चंद्रमा केतु आ गए, मंगल आ गया तो संघर्ष करने की तो हिम्मत आ गई। तो मंगल पंचमेश मंगल है, इसलिए शिक्षा में कमी नहीं करेगा, क्योंकि मंगल यहां पर बलवान हो जाता है, फल दे देगा। लेकिन संघर्ष वाली बात तो आ गई, तो उधर मानसिक बल कमजोर हो गया, तो वो तो बात कोई जमी नहीं ना। ऐसा तो संघर्ष कोई फायदा नहीं है जो मानसिक बल कमजोर हो जाए। तो यहां पर ये दिक्कत आ गई छठे भाव में। पंचम और अष्टम भाव का आपस में संबंध, पंचम और अष्टम भाव का आपस में संबंध। अष्टमेश शनि एकादश भाव में है, पंचम भाव को देख रहा है। यहां पर संबंध थोड़ा बन रहा है, पंचमेश और अष्टमेश का नहीं बन रहा है, लेकिन पंचम भाव को अष्टमेश शनि देख रहा है। ये कहा जा सकता है कि गूढ़ ज्ञान है, शनि गूढ़ ज्ञान का वाली बात भी है और भाई, और पुष्कर नवास में भी है। तो ये इसको देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव को देख रहा है, योग बन जाता है, पीएचडी का योग बन जाता है। जैसा कि सूत्र बताया गया हुआ है कि पंचम और अष्टम का संबंध दृष्टि हो या रिसर्च पीएचडी में सफलता दिलाता है, या तो युति हो या देख रहे हो। तो मंगल और शनि तो आपस में है नहीं, यहां पर मंगल और शनि का शताष्टक योग बन रहा है, यह भी एक दिक्कत वाली बात आ जाती है। दूसरी तरफ तीर्थ भाव का संबंध पंचम अष्टम से हो, तीर्थ भाव का संबंध पंचम से बन रहा है बुध से। बुध तीर्थ भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है, यहां पर बन रहा है, पंचम से बन रहा है। हालांकि सूत्र ये कहता है अगर द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी आपस में युति हो या दृष्टि हो, तो ये यहां पर शताष्टक योग बन रहा है। कमजोर वाली बात आ गई। पंचम भाव को तो देख रहा है, द्वादश भाव का स्वामी तीसरे भाव का स्वामी बुध है, पंचम भाव को तो देख रहा है, लेकिन पंचमे से शताष्टक योग बना रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैर पीछे खींचने वाली बात आ रही है। ये दोनों का शताष्टक योग ये आ गया। धनेश लाभेश का संबंध, धन का लाभेश का स्वामी संबंध, वो तो बन नहीं रहा है। धनेश सूर्य है, लाभेश शुक्र है, एक दूसरे से परस्पर दूसरे बार में ये संबंध नहीं बन रहा है, स्कॉलरशिप का नहीं बन रहा है। एकादश भाव का स्वामी, जो एकादश भाव का स्वामी है, इसका संबंध पांचवें भाव से हो, छठे भाव से हो, आठवें भाव से हो। एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, पांचवें भाव से भी नहीं बन रहा, छठे भाव से भी नहीं बन रहा, आठवें भाव से भी नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा। तो स्कॉलरशिप के पैसे मिलने के लिए ये जो पांचवा है, कहीं सूत्र का व्यायाम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आगे हम नॉर्मली बात करते हैं, विष नवास में राहु है, राहु विष नवास में है, प्रवृत्ति दोष है, जन्म स्थान की भी हानि करता है। और चंद्रमा मंगल ये केतु पे, ये सारे केतु से पीड़ित हो जाते हैं। राहु से पीड़ित बोलो, केतु से पीड़ित बोलो, बात एक ही, पीड़ित हो जाते हैं। सातवां अथवा नौ भाव को यहां पे दे रहा है, कष्ट का वातावरण बनता है। राहु पुष्कर नवास में आ गया, अभी विष नवास में आ गया, अशुभ बन गया। पुष्कर नवास में बुध और सूर्य शनि आ गए, पुष्कर नवास में बुध आ गए। बुध विदेश का भी काम है बुध का, और तीर्थ भाव का भी स्वामी है।
अपने स्वामी अपने भाव को बलवंत करेगा, और पंचम भाव को देख रहा है तो विदेश का ये दे सकता है, योग बन सकता है। मंगल से शताश्रक योग तो बन रहा है, लेकिन उसमें रुकावट है, लेकिन बुध अपनी तरफ से दे रहा है। बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि तेज होगी, अपने भावों को बलवान करेगा। सूर्य भी पुष्कर नवास में आ गया। सूर्य क्या है? प्रशासन का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। उच्च राशि में है, पुष्कर नवास में आ गया तो यहां पर भी सूर्य देता है। और शनि भी पुष्कर नवास में आ गया। शनि अकारक है, करक लगन के लिए शनि अकारक है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर लगन पर आ रही है और सप्तम दृष्टि यहां पर आ रही है। अपनी दशा अंदर दशा में हानि करेगा। पुष्कर नवास में आ गया तो हानिकारक है, तो उसकी हानि तो बढ़ जाएगी, रुकेगा थोड़ी। तो शनि तीसरी दृष्टि से इसको भी देख रहा है और पंचम देख रहा है। और अभी सूर्य की दशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है 19/11/25 से लेकर 26 तक। तीर्थ का नक्षत्र में है। तीर्थ का नक्षत्र में होने की वजह से सूर्य पीड़ित है, तो यहां पर शनि परेशानी दे रहा है। शनि की अंतर्दशा चल रही है। दूसरी बात, लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं। दशा अशुभ चल रही है, दोनों पीड़ित हैं। आगे शुक्र लगन और लग्नेश पीड़ित है, ये मैंने आपको बता दिया। बाधकेश चर लगन के लिए बाधकेश एकादश भाव का स्वामी बना। वो कब बनेगा? जब अष्टमेश के साथ हो या अष्टमेश के साथ युति बना रहा हो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो। बाधकेश का स्वामी शुक्र बाधा कारक बना। शुक्र 14 डिग्री 52 मिनट पर है। अष्टमेश शनि के नक्षत्र उत्पादभा नक्षत्र में भाग्य साथ नहीं देगा, ये भाग्य भी साथ नहीं देगा, क्यों? बाधकेश बन गया। दूसरी तरफ गुरु की हम बात करें तो करक लगन के लिए गुरु धुला हुए गुरुदेव नहीं है। रोग और शत्रु के भाव के मूल त्रिकोण यहां से है, जहां पर भी देखेंगे त्रुटिपूर्ण प्रभाव देंगे। लगन में होंगे, उच्च के बेशक होंगे, लेकिन स्वास्थ्य कमजोर होगा। नीच दृष्टि से यहां से देखेंगे तो यहां पर भी गुरु का प्रभाव भी इतना अच्छा मिश्रित भाग्य का स्वामी है, लेकिन मेन मूल त्रिकोण राशि यहां पर आ गई, पहली राशि, तो मिश्रित प्रभाव हो गया। इसको इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, वो भी त्रुटि प्रभाव ही देंगे। ये स्थिति रही। शुक्र अपनी अंतर्दशा तक हम दे देते हैं। शुक्र हमेशा बाधकेश बनेगा, बाधाकारी ही रहेगा। शुक्र चतुर्थ भाव के शुक्र उसको मिलेंगे नहीं, एकादश भाव के शुक्र नहीं मिलेंगे। क्यों? कैसे मिलेंगे? जब वो बाधकेश हो गया तो फिर स्कॉलरशिप कहां से मिलेगी? अगर जेआरएफ में चला जाए बच्चा तो ये मिलेंगे। योग बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको टेलीफोन से भी समझाया, कन्या है, योग बहुत अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। एकेडमिक ईयर में तो गोल्ड मेडल लेके आ गई अपनी पढ़ाई में, लेकिन अब पीएचडी के लिए तो आ गया ना कंपटीशन। पिछले साल रह गई, तो पिछले साल गुरु की अंतर्दशा थी और अभी शनि की अंतर्दशा आ गई, तो परेशानी आ गई। क्यों आई? निचोड़ ये निकलता है कि लगन लग्नेश दोनों पीड़ित हैं, जबकि लगन लग्नेश बलवान होना चाहिए। लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। अब दूसरी बात, शनि की दशा चल रही है। शनि लगन को भी देख रहा है और पंचम भाव को भी देख रहा है, अशुभ है। परेशानी आ रही है, शिक्षा में परेशानी आ रही है। शुक्र बाधकेश बन गया, नवम भाव साथ नहीं दे रहा, हर जगह रोड़ा अटकाएगा, बाधा कारक बनेगा। तो शिक्षा के लिए परेशानी आ रही है। व्यवसाय के लिए मैंने इसने बोला विदेश योग है, क्योंकि मंगल पंचम भाव का स्वामी है, कर्म भाव का भी स्वामी है और द्वादश भाव को देख रहा है, तो द्वादश भाव में व्यवसाय कर सकता है। चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, ये भी पीड़ित है, तो द्वादश भाव में व्यवसाय के लिए जा सकता है। अब शिक्षा के लिए तो चंद्रमा लगन दोनों चाहिए ना, व्यवसाय के लिए चंद्रमा लगन दो तो नहीं चाहिए ना। वो तो प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके हिसाब से मिलेगी, उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपका लगने से बली होगा। लेकिन दसम भाव का स्वामी छठे भाव में है, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। काम के लिए व्यवसाय में जाने के लिए लाइन क्लियर है, लेकिन शिक्षा के लिए थोड़ी सी बाध्य वाली बात है। क्यों? लगन लगनेश बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए। वैसे तो हर चीज में जरूरी है, वो ठीक है, बाहर जाएगा, अगर ध्यान मान लिया 100 रुपए मिल रहे हैं तो 75 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, लगनेश कमजोर होगा तो
बुद्धि भ्रम हो जाएगी और ये बुद्धि भ्रम मानसिक बल कमजोर हो रहा है। यहां पर मंगल का प्रभाव भी है, शनि का भी प्रभाव है। उपाय, होनहार बच्ची है, अभी समय है। लग्ने जब छठे भाव में आ गया, पितृदोष बन गया। चंद्रमा को केतु से बचाइए, केतु की शांति कराइए। कालसर्प दोष है, जब ये दोनों केतु से पीड़ित हो गए तो कालसर्प दोष ही माना जाए। कालसर्प दोष की शांति कराइए। जब आपने पितृदोष निकाल दिया, कालसर्प दोष की शांति निकाल दी, और ये मंगल, चंद्रमा और गुरु का रत्न, आप भाग्य रत्न यहां डाल लीजिए ना, योग बन जाएगा आपको। और गुरु का ना भी डालो तो मंगल और उसके चंद्रमा के साथ दोनों डालो, क्योंकि अच्छा रहेगा। तीनों भागवती लाकर डालोगे तो और फायदा होगा। पितृदोष निवारण करें, भागवती लाकर धारण करें, कालसर्प दोष निवारण करें। चंद्रमा, केतु और सूर्य भी पीड़ित है। केतु के 14 डिग्री यह है, 12 डिग्री का फर्क है। पंचम डिग्री सूर्य को भी थोड़ा सा पीड़ित करना है, लेकिन वही दूसरी बात है, सूर्य पुष्कर नवास में आ गया, पीड़ित तो है। अगर हम ग्रहों के डिग्रियों के हिसाब से सोचे तो ग्रहों के लगन 754 है, सूर्य के 26 है, 19 डिग्री का अंतर है। लेकिन पुष्कर नवास में आ गया तो उसमें मत ये रहता है, डिग्रियों की वैल्यू कम हो जाती है, पुष्कर नवास बढ़ देगा, लेकिन देगा अपनी डिग्री के आधार पर ही देगा। फिर केतु भी पीड़ित है, इसको सूर्य के भी बचाना पड़ेगा। लग्ने षष्ठम भाव में प्रवृत्ति चंद्रमा के साथ केतु रहता है। लगन पर शनि और मंगल का प्रभाव है। काल से बता दिया, अश्विनी नक्षत्र पीड़ित है, वो मैंने बता दिया। ये सारी चीजें हैं, ये रुकावट है। नॉर्मल शिक्षा एकेडमिक ईयर में तो बच्चा निकल सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तो पॉइंटों पर रह जाती है, और इसलिए पिछले साल भी रह गया। और अभी शनि की अंतर्दशा है सूर्य में, अशुभ है, उपाय करना चाहिए। योग अच्छे हैं, उनको संभालने की जरूरत है। अच्छा है, उसकी राह आसान होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी वीडियो आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद।